नमस्कार। अलका विचिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटियां पराई क्यों होती हैं? बेटियों का कोई घर क्यों नहीं होता? वो हमेशा बेघर क्यों होती हैं? एक ही घर में लड़का और लड़की दोनों जन्म लेते हैं, भाई बहन हैं, लेकिन बेटी के लिए हमेशा वो ये शब्द सुनती है, बेटी तो पराई है। मतलब बचपन से ही ये बातें घर में होनी शुरू हो जाती हैं, बेटी तो पराई है। माता पिता उसको पढ़ाते लिखाते भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी बेटी पराई है। क्यों? ये सामाजिक रीति है और ये आज से नहीं, पुरातन काल से चली आई है। एक स्त्री, एक नन्ही सी बच्ची कितने रिश्ते जीती है। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बुआ, किसी की मौसी। उसके बाद जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की चाची, ताई, मामी, न जाने क्या क्या। और जिन लड़कियों को अच्छे संस्कार मिले होते हैं वो हर रिश्ते को ईमानदारी के साथ जीती हैं और प्रेम के साथ जीना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद भी लड़की पराई है। मायके में हमेशा वो सुनती रही, लड़की पराई है। ससुराल गई, ये पराए घर से आई है। अब बताइए, बेटी उस बेचारी लड़की के मन पे क्या गुजरती होगी, उसकी क्या मनोदशा होती होगी। क्योंकि जब मायके में लड़की पूरी जिंदगी सुनती रहती है वो पराई है, पराई है, तो उसको लगता है शायद शादी के बाद में बेटी पराई नहीं होती, क्योंकि वो उसका घर होगा। क्योंकि बात बात में लोग कह देते हैं लड़की का घर ससुराल होता है, लेकिन ये भी झूठ है, क्योंकि उसका घर ससुराल भी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि जब वो ससुराल आती है, ससुराल में भी वो सुनती है ये पराए घर से आई है, ये तो पराई बेटी है। बहुत बार ऐसा होता है ससुराल में कि उसके सामने कोई ज़रूरी टॉपिक की अगर बात हो रही तो उसके सामने की नहीं जाती, ये पराए घर की लड़की है, इसके सामने सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आप जरा सोचिए उस लड़की की क्या मनोदशा होती होगी। और ये रीत है क्यों? बनाई किसने है? हमने बनाई है। क्योंकि जितनी भी सामाजिक रीतियां हैं, जो भी सामाजिक रिवाज हैं, वो हमने ही बनाए होते हैं। क्योंकि हम कुछ लोगों का, हमारा एक समूह या समुदाय मिलकर के ही एक मोहल्ले की, एक शहर की रचना करते हैं और हम ही वहाँ के रीति रिवाज बनाते हैं। तो जिन रीति रिवाजों को बनाया हमने है, अगर वो गलत हैं तो उन्हें ख़त्म भी हमें ही करना होगा। जिस दिन पूरा समाज मिलके एक हो जाएगा कि जब बेटा पराया नहीं है तो बेटी पराई क्यों है, उस दिन ये समस्या समाज से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब सामाजिक एकता के बल पर सती प्रथा खत्म हो गई, पर्दा प्रथा खत्म हो गई, जो कि इतनी अधिक फैली हुई थी, जब इतनी बड़ी बड़ी कुप्रथाएं खत्म हो सकती हैं तो ये खत्म क्यों नहीं हो सकती? आज का समय चेंज हो चुका है, जमाना बदल चुका है, इसलिए ज़रूरत है कि हम भी अपनी सोच को बदल दें और हम ये मान के चलें कि जब जन्म दोनों बच्चों को हमने दिया है, बेटा और बेटी दोनों हमारे ही घर में जन्मे हैं, तो एक बच्चा पराया कैसे हो सकता है? क्योंकि जब एक ही घर में दोनों बच्चे जन्मे हैं, एक ही माता पिता ने उनका पालन पोषण किया है, उन दोनों के ऊपर बराबर खर्च किया गया है, चाहे वो उनकी शिक्षा हो या उनका खान पान हो या उनके पहनावे ओढ़ावे की बात हो, तो फिर एक बच्चा पराया क्यों? हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। बस अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी इस भावना को, अपनी इस विचारधारा को बदलने का प्रयास करें। जिस दिन पूरा समाज एकजुट होकर के इस विचारधारा का खंडन कर देगा, उस दिन ये प्रथा और ये सोच भी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से ये पर्दा प्रथा, जिस तरीके से सती प्रथा खत्म हो गई, ठीक उसी तरीके से ये कुप्रथा भी खत्म हो जाएगी। बस मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप
मेरी बात से सहमत हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।